कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि विलियम ग्रीन के समूह पर एक जंगली कबीला हमला कर देता है, पर विलियम ग्रीन बहुत ही चालाकी से बंजर पहाड़ों में छुपकर अपने समूह की जान बचा लेता है। पर रात होने पर विलियम के समूह का एक आदमी जो कि जख्मी भी हो चुका होता है, वो विलियम से कहता है कि हमें यहीं से अपने घर लौट जाना चाहिए। हमें 6 महीने से भी ज्यादा यहाँ हो चुके हैं और हमारे 20 से भी ज्यादा लोग यहाँ मारे जा चुके हैं और हमारे पास अब कोई खाने पीने का राशन भी नहीं बचा है और काला पाउडर ये तो बस एक अफवाह मात्र है। अगर ये सच में होता तो हमें कब का मिल चुका होता। विलियम अपने आदमी से कहता है कि हम वापस नहीं लौटेंगे, जो है उसी में गुजारा करेंगे और दक्षिण की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। विलियम का दोस्त टूबर और एक दूसरा आदमी मिलकर सामान को पलटते हैं और उस सामान में से खाने पीने का राशन ढूंढते हैं। सामान में उन्हें एक बड़ा सा मैग्नेट का टुकड़ा भी मिलता है, जिसे बेकार समझकर टूबर फेंक देता है, पर विलियम उस मैग्नेट के टुकड़े को उठाकर अपने पास रख लेता है। पर तभी विलियम के समूह पर हमला होता है। विलियम के सभी आदमी गायब हो चुके होते हैं। विलियम ये सब देखते ही सतर्क हो जाता है। तभी एक अजीब जानवर विलियम पर भी हमला कर देता है। विलियम अपनी धारदार तलवार से उस जानवर का हाथ काट देता है और फिर अगले दिन विलियम और टूबर अपने घोड़े दौड़ाते हुए एक ग्रेट वाल तक पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें बंदी बना लिया जाता है। जब ग्रेट वाल के जनरल साव और बाकी सब लोग उस कटे हुए जानवर के हाथ को देखते हैं तो सबके सब एक अजीब सी सोच में पड़ जाते हैं। और तभी चिकनी चमेली कमांडर लाइमा जान विलियम और टूबर को तलवार की नोक पर रखकर पूछती है, यह हाथ तुम्हें कहाँ से मिला? विलियम कहता है, मैडम मिला नहीं, इसे मैंने बंजर पहाड़ी इलाके में रात के वक्त अपनी तलवार से काटा था। और फिर कमांडर लाइमा जान जनरल साव को ये सब चाइनीज में बताती है। ग्रेट वाल का वैज्ञानिक वांग तलवार पर लगे ग्रीन ब्लड को देखकर जनरल साव को चाइनीज में बताता है कि जनरल साव ये ताओथे नाम के जानवर का हाथ है, क्योंकि ग्रीन ब्लड सिर्फ ताओथे का ही होता है। पर तभी एक सिपाही चीखता चिल्लाता हुआ उनकी तरफ को आता है और सबको अलर्ट करता हुआ कहता है कि कुछ ही देर में एक अजीब जानवरों की सेना ग्रेट वाल तक पहुंचने वाली है। इसके बाद द ग्रेट वाल के बड़े बड़े ढोल और नक्कारे बजना शुरू हो जाते हैं और जनरल साव के हुक्म पर द ग्रेट वाल की सेना ताऊ थे पर आग के गोलों से आक्रमण करती है। फाइटर लड़कियां रस्सियों की मदद से भालों से ताऊ थे पर हमला करती हैं, जिसमें बहुत सारी फाइटर लड़कियां अपनी जान भी गंवा देती हैं। और जब आग के गोले ताऊ थे सेना की रानी माँ के समूह पर पड़ते हैं तो रानी के सिक्योरिटी गार्ड अपने पंख फैलाकर अपनी रानी माँ की जान बचा लेते हैं। और रानी इस हमले से बहुत क्रोध में आ जाती है और अपने कानों को फैलाकर अपनी ताऊथे सेना को द ग्रेट वाल पर तेजी के साथ हमला करने का सिग्नल देती है। जिसके बाद ताऊथे सेना सुपरफास्ट ट्रेन की तरह द ग्रेट वाल के ऊपर तक चढ़ जाती है और ग्रेट वाल के सैनिकों को मारने लगती है। ताऊथे सेना वहां तक पहुंच जाती है जहां पर विलियम और टूबर को बंदी बनाकर रखा गया होता है। यहाँ पर विलियम विरेट नाम के शख्स से तत्काल अपने हाथ की रस्सियां खुलवाता है, जिसके बाद विलियम और टूबर मिलकर बहुत सारे ताऊथे को मारते हैं और कई सैनिकों की जान भी बचाते हैं। इस लड़ाई में ताऊथे सेना की बहुत बुरी हार होती है, इसलिए ताऊथे सेना की रानी माँ ताऊथे सेना को वापस लौटने का सिग्नल देती है। विलियम और टूबर के लड़ाई में योगदान देने की वजह से जनरल साव और कमांडर लाइमा जान बहुत खुश होते हैं, इसलिए जनरल साव विलियम और टूबर को खाने पर बुलाते हैं। एक बड़े हाल में पूरी सेना के साथ खाना चल रहा होता है, जहाँ पर कमांडर लाइमा जान और विलियम आमने सामने बैठकर खाना खा रहे होते हैं। लाइमा जान विलियम से कहती है कि कोई घर वाली भी है या यूं ही बंजारू की तरह दर बदर की ठोकर खा रहे हो। विलियम कहता है कि यार कई बार घर बसाने की कोशिश की, पर यार आज तक कोई अपने हिसाब की नहीं मिली, इसलिए आज तक अकेले फिर रहे हैं। लाइमा जान अपनी बात को पलटती हुई कहती है कि इतनी अच्छी तलवारबाजी कहाँ से सीखी? तो विलियम कहता है, मैं ये तलवारबाजी सीखना नहीं चाहता था, पर पेट की खातिर मुझे एक सेना में भर्ती होना पड़ा, जहाँ पर पेट भर खाना मिलता था। बस वहीं से तलवारबाजी का कार्यक्रम शुरू हो गया। और फिर रात होने पर विराट नाम का वही शख्स विलियम और टूबर से मिलने आता है, जिसने लड़ाई के वक्त उनके हाथ खोले थे। विराट विलियम को अपने बारे में बताते हुआ कहता है कि वो यहाँ पर 25 साल पहले काले पाउडर के चक्कर में आया था, मगर तब से आज तक इन लोगों ने उसे बंदी बनाकर रखा है। पर ये सही वक्त है यहाँ से काले पाउडर लेकर भागने का, क्योंकि ताऊथे सेना वापस लौटकर जरूर आएगी और जब ग्रेट वाल की सेना ताऊथे सेना से लड़ रही होगी, उस वक्त हम यहाँ से काला पाउडर लेकर भाग रहे होंगे। विलियम विराट से कहता है, क्या इन लोगों ने तुम्हें काले पाउडर के गोदाम की चाबी सौंप रखी है? विराट कहता है कि चाबी नहीं, चाबी का बाप सौंप रखा है, चाहूँ तो कैसी भी दीवार या फाटक तोड़ सकता हूँ। पर तभी विलियम को वैज्ञानिक वांग का बुलावा आता है। वांग उस मैग्नेट के टुकड़े को अपने हाथ में लेकर विलियम से कहता है, जब तुमने ताऊथे का हाथ काटा उस वक्त ये मैग्नेट का टुकड़ा कहाँ पर था? विलियम कहता है कि उस वक्त ये
ये मैग्नेट का टुकड़ा उसी के पास था। वांग विलियम से आगे कहता है, मुझे लगता है इस मैग्नेट की मदद से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और फिर विलियम वांग से पूछता है, ये ताओथे सेना आई कहाँ से है? तो वांग विलियम को बताता हुआ कहता है, क्या से 20वीं सदी पहले चाइना में एक राजा हुआ करता था जिसके लालच से पूरा चाइना परेशान था। उसी दौर में आकाश से एक उल्कापिंड एक बंजर पर्वत से जा टकराया, जिसके बाद से वो बंजर पर्वत हरा भरा हो गया और फिर उस पर्वत में से ताओथे निकलने लगे। और हर 60 साल में ताओथे अपने आतंक मचाने जरूर आते हैं, जिंदा हो या मुर्दा सभी खाते हैं। और फिर वो सभी खाना अपनी रानी माँ को जाकर देते हैं, जिससे वो और भी ज्यादा बच्चे पैदा कर सके। उधर रात के सन्नाटे में जनरल साओ और कमांडर लाई मजान कुछ सैनिकों को अपने साथ लेकर द ग्रेट वॉल का राउंड लगाते हैं, पर तभी उनका सामना एक ताओथे से होता है जो उन पर हमला कर देता है। जनरल साओ ताओथे से लाई मजान की जान बचाता हुआ खुद अपनी जान गंवा देता है। जनरल साओ मरने से पहले लाई मजान को द ग्रेट वॉल का जनरल बना देता है और दुनिया से विदा ले लेता है। इसके बाद पूरे सम्मान के साथ पूरी सेना आकाश में कंदील जलाकर जनरल साहब की आत्मा को श्रद्धांजलि देते हैं। और फिर अगले सीन में राजा के महल से पोंग नाम का आदमी आकर बताता है कि यार राजा के महल में 3 ताओथे ने हमला किया। वो लोगों को मारते हुए आगे बढ़ते गए, पर आखिर में हमारे सैनिकों ने बहुत मेहनत और मशक्कत करके उन्हें मार गिराया। वैज्ञानिक वांग हाथ में मैग्नेट के टुकड़े को लेकर सेना को बताता है कि वहाँ पर भी वैसा ही मैग्नेट का टुकड़ा मौजूद था जैसा विलियम अक्टूबर के पास था। इसीलिए उन सिपाहियों ने बड़ी आसानी से ताओथे को मार गिराया। लाई मजान वैज्ञानिक वांग से कहती है कि ये साबित कैसे होगा कि मैग्नेट के टुकड़ा होने पर ताओथे हमला नहीं करते। विलियम कहता है, हम ये साबित करने के लिए एक ताओथे को जिंदा पकड़ेंगे। लाई मजान विलियम से कहती है, वो कैसे? विलियम कहता है, हम एक बहुत ही मजबूत और नशीला भाला बनाएंगे जो ताओथे की हड्डियों में जा फंसे, जिसके बाद ताओथे बेहोश हो जाए। उसके बाद हम उस बेहोश ताओथे को ग्रेट वॉल के ऊपर तक खींच लेंगे। विलियम का ये आइडिया सबको बहुत पसंद आता है सिवाय टूवर के। टूवर विलियम को एक खोपचे में जाकर कहता है, ये सही वक्त है हमारे पास यहाँ से काला पाउडर लेकर भागने का, मगर तुम इन लोगों को ताओथे पकड़ने की नई नई तरकीब बता रहे हो। विलियम तुम बस अभी ये याद रखो, कल सुबह तक हम यहाँ से काला पाउडर लेकर भाग जाएंगे। और फिर अगले दिन से ताओथे पकड़ने का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। उधर टूवर के प्लान के मुताबिक आज सुबह ब्रैड के साथ काला पाउडर लेकर ये भागने वाले थे, मगर विलियम उनके साथ नहीं भागता। वो ताओथे पकड़ने के लिए वापस लौटता है। विलियम आकर देखता है कि पूरी सेना ताओथे पकड़ने में नाकाम हो रही है। इसके बाद विलियम दीवार से नीचे उतरने का फैसला लेता है, जो बहुत ही खतरनाक होता है, जिसमें उसकी जान भी जा सकती है। विलियम के दीवार से नीचे उतरने से पहले लाई मजान विलियम से कहती है, विलियम अपना ख्याल रखना। पर कहते हैं ना कि दिल तो दिल ही होता है, जो आखिरकार किसी न किसी पर आ ही जाता है। इसके बाद विलियम दीवार से नीचे उतरकर एक बेहोश पड़े ताओथे की टांग से जंजीर बांध देता है। और इसी वक्त एक ताओथे विलियम पर हमला करने वाला होता है, पर सही वक्त पर आकर टूवर विलियम की जान बचा देता है। और इसके बाद विलियम और टूवर मिलकर बहुत सारे ताओथे को मारते हैं। और फिर एक धमाका होता है, जिसकी वजह से विलियम बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। और जब विलियम को होश आता है तो वो खुद को एक बेड पर पाता है, जहाँ पर लाई मजान विलियम को मोहब्बत भरी नजरों से देख रही होती है। विलियम लाई मजान से पूछता है, क्या हम लोग ताओथे पकड़ने में कामयाब रहे? तो लाई मजान कहती है, पूरी तरह से। और वहीं अगले सीन में दिखाया जाता है कि ताओथे को एक पिंजरे में कैद करके रखा होता है, जिसकी वजह से पिंजरा जोर जोर से हिल रहा होता है। पिंजरे के चारों तरफ सैनिक भाला लेकर खड़े होते हैं। वैज्ञानिक वांग एक लंबे डंडे में मैग्नेट के टुकड़े को बांधकर ताओथे के पास ले आता है। जैसा ही मैग्नेट का टुकड़ा ताओथे के संपर्क में आता है, वैसे ही ताओथे एकदम शांत पड़ जाता है, जिससे सभी लोग खुश हो जाते हैं। पर तभी महल से आया पोंग वैज्ञानिक वांग से कहता है कि राजा महल में ताओथे को देखना चाहते हैं, इसलिए हमें इसी वक्त ताओथे को महल में ले जाना होगा। वांग पोंग से कहता है, हमें इस ताओथे पर रिसर्च करनी है, हमें पता लगाना है कि ताओथे को किस तरह से मारा जा सकता है। पोंग वांग से कहता है, क्या तुम राजा के हुक्म को टाल सकते हो? और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक घोड़ा बग्गी में ताओथे को लाद कर महल की तरफ ले जाया जाता है। महल में जब राजा को ताओथे को दिखाया जाता है तो राजा ताओथे को देखकर बहुत ही प्रभावित होता है, क्योंकि जिसका नाम किताबों में पढ़ा और सुना था उसे राजा आज हकीकत में देखता है। पर यहीं पर एक महान होशियार लोहे के पिंजरे में बंधे मैग्नेट के टुकड़े को हटा देता है, जिसका हर्जाना उसे हाथों हाथ उठाना पड़ता है एक जोरदार झटके के साथ। इधर टोवर विलियम से काला पाउडर लेकर यहाँ से भागने को कहता
रहता है और कहता है कि इससे सही वक्त नहीं मिलेगा यहाँ से काला पाउडर लेकर भागने का। पर विलियम ऐसा करने को मना करता है और फिर एक दिन टूवर विलियम को धोखा देकर विराट के साथ काला पाउडर लेकर भाग जाता है। पर रास्ते में विराट टूवर को बेवकूफ बनाकर अकेला ही काला पाउडर लेकर निकल पड़ता है। पर रास्ते में ही एक जंगली कबीला विराट को बंदी बना लेता है और विराट का सारा सामान छीन लेता है। जंगली कबीले को काले पाउडर का कोई ज्ञान नहीं होता है, इसलिए वो लोग काले पाउडर का एक गोला आग में डाल देते हैं, जिसके धमाके से सभी लोगों की मृत्यु हो जाती है। इधर लाइमा जान को लगता है कि विलियम ने अपने दोस्त टूवर का और विराट का भागने में साथ दिया है, जिस वजह से वो लोग ग्रेट वॉल से काला पाउडर ले आने में कामयाब रहे। इसलिए लाइमा जान विलियम को एक कैद खाने में डलवा देती है। पर इसी दरमियान ताऊ थे सेना राजा के शहर पर हमला कर देती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लाइमा जान एक एयर बालून में कुछ सिपाही लड़कियों को अपने साथ लेकर राजा के शहर की तरफ निकल पड़ती है। विलियम को रिहा कर दिया जाता है। विलियम वांग से आकर पूछता है यहाँ चल क्या रहा है। वांग विलियम से कहता है कि हम ताऊ थे सेना से हार चुके हैं। ताऊ थे सेना ने राजा के शहर पर हमला कर दिया है और अब तुम आजाद हो चुके हो और जनरल लाइमा ने हुक्म दिया है तुम जितना चाहो उतना काला पाउडर ले जा सकते हो। विलियम वांग से कहता है कि जनरल लाइमा है कहाँ। विलियम कहता है कि वो कुछ सिपाही लड़कियों को अपने साथ लेकर राजा के शहर की तरफ गई है। विलियम वांग से कहता है कि ऐसी कोई तरकीब है जिससे हम ताऊ थे सेना को हरा सकें। वांग कहता है कि हमें ताऊ थे सेना की रानी माँ को मारना होगा। अगर हम ताऊ थे सेना की रानी माँ को मारने में कामयाब रहे तो समझो हम ताऊ थे सेना से जीत जाएंगे। और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि लाइमा जान की सभी सिपाही साथी ताऊ थे के हाथों मारी जा चुकी होती हैं। लाइमा जान को ताऊ थे ने चारों तरफ से घेरा हुआ होता है, पर मौके पर आकर विलियम लाइमा जान की जान बचा लेता है। महल में विलियम वांग और लाइमा जान मिलकर एक प्लान बनाते हैं। उस प्लान के मुताबिक पिंजरे में कैद ताऊ थे के लिए वो बहुत सारा मांस इकट्ठा करते हैं और ताऊ थे के शरीर पर काले पाउडर के गोली भी बांध देते हैं और पानी के रास्ते ताऊ थे को ऐसी जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर रानी माँ का काफिला काफी नजदीक होता है। बांग जैसे ही ताऊ थे के ऊपर से मैग्नेट का टुकड़ा हटाता है, वैसे ही ताऊ थे होश में आ जाता है। होश में आते ही ताऊ थे मांस खाने लगता है और मांस खाते ही ताऊ थे अपनी रानी माँ के पास जाता है। अब प्लान के मुताबिक जैसे ही ताऊ थे अपनी रानी माँ के पास जाकर खाना देता है, वैसे ही विलियम खिड़की से ताऊ थे की रानी माँ पर तीर से हमला करता है। पर रानी के सिक्योरिटी गार्ड अपने पंख फैलाकर अपनी रानी माँ की जान बचा लेते हैं। इससे रानी माँ क्रोध में आ जाती है। वो अपनी ताऊ थे सेना को उसी इमारत पर जाने का सिग्नल देती है जहाँ से विलियम रानी माँ के समूह पर हमला कर रहा होता है। अब विलियम के पास आखिरी तीर और आखिरी मौका होता है, क्योंकि ताऊ थे सेना विलियम की इमारत के ऊपर तक चढ़ती जा रही होती है और फिर विलियम और लाइमा जान अपनी जान पर खेलकर ताऊ थे सेना की रानी माँ पर निशाना लगाते हैं। विलियम काले पाउडर का तीर छोड़ने से पहले मैग्नेट का टुकड़ा फेंकता है, जिसकी वजह से रानी माँ के सिक्योरिटी गार्डों की चेतना लुप्त हो जाती है। उसी वजह से तीर निशाने पर लगता है। रानी माँ उस काले पाउडर के तीर को खा लेती है, जिसके बाद एक जोरदार धमाका होता है जिससे रानी माँ के काफिले की धज्जियां से उड़ जाती हैं और ताऊ थे सेना इमारत से रेत की तरह जमीन की तरफ गिरती है। और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि टूवर को एक कैद खाने में बंदी बनाकर रखा गया होता है, जहाँ पर विलियम उससे मिलने जाता है और कहता है कि राजा ने कहा है या तो अपने यार को ले आ सकते हो या काले पाउडर को। तो टूवर विलियम से कहता है कि तुमने तो काला पाउडर चुना होगा। विलियम कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, यार यार होता है, उसे कैसे छोड़ा जा सकता है। और फिर विलियम और लाइमा जान की आखिरी मुलाकात होती है। लाइमा जान की आंखों में विलियम के लिए बहुत प्यार और मोहब्बत होता है। लाइमा जान विलियम से कहती है क्या तुम जा रहे हो। विलियम कहता है कि इरादा तो रुकने का था, मगर इस स्तर पर जिम्मेदारी बहुत है, उन्हें तो निभाना पड़ेगा। लाइमा जान दोबारा विलियम से कहती है कि क्या कभी यहाँ वापस लौट कर आओगे। विलियम कहता है क्यों नहीं। और कहानी का आखिरी सीन में दिखाया जाता है लाइमा जान विलियम को द ग्रेट वॉल से खड़ी होकर जाता हुआ देखती है। लाइमा जान की आंखों और चेहरे पर विलियम के जाने की उदासी होती है और वहीं आखिरी बार विलियम भी लाइमा जान को मुड़कर देखता है और यहीं पर आकर कहानी का अंत हो जाता है।